हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 8 वाव मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की हम लोग बात करेंगे और बात करने वाले पार्ट 5 की। पार्ट 4 आपने एक्सरसाइज 5.4 की देख ली होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन 2 में पार्ट 2 हमने बात करी, पार्ट 3 में क्वेश्चन 3 की बात करी और पार्ट 4 में क्वेश्चन 4 की बात करी और पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में हमारे 6 to 7 पार्ट है, इसलिए ज्यादा लेंथी वीडियो हम लोग नहीं बना रहे, इसलिए सिंगल सिंगल क्वेश्चन के हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है आप लोग सभी रीड कर रहे होंगे और यहाँ लिखा है कि यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज का आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक बार इस पार्ट में हम लोग आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइंड करा देते हैं क्या थी हमारी आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में कितना होता है आपका b स्क्वायर, या इसको आप लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में कितना होता है आपका 2ab। बात समझ में सभी क्या आ गई होगी। सेकंड आइडेंटिटी है स्टूडेंट आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपकी होती है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होती है आपकी। और इसको अगर आप लोग और सेकंड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। एंड लास्ट आइडेंटिटी है इस वाली एक्सरसाइज के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि आपकी होती है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो कहने वाला 4 पार्ट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। 5th पार्ट की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चा हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर का होल स्क्वायर है आपका क्वेश्चन। आइडेंटिटी आप सभी को याद है, तो उस आइडेंटिटी के हम लोग यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तो आप कहेंगे सर सेकंड वाली। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करेंगे और फॉर्मूला सबको पता ही है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी by स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अच्छा प्लस वाला है माइनस वाला है तो माइनस का 2, a की वैल्यू ax स्क्वायर और b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है by स्क्वायर। बात समझ में सभी की आ गई होगी। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का साइन है तो b स्क्वायर और y की पावर 4 हो जाएगा। भाई b का स्क्वायर b स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से तो कितना हो जाएगा 2ab x स्क्वायर y स्क्वायर, या x स्क्वायर y स्क्वायर ए बी आप लोग लिख सकते हैं। अपनी बुक में एक बार आप लोग सभी आंसर भी रीचेक कर लेंगे कि आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर है ये 5 और हम आपका आंसर भी एक बार चेक करके बता देते हैं क्या आ रहा है इसका। 5.4 a स्क्वायर x की पावर 4 a b x स्क्वायर y स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। आगे हम इसी के बी पार्ट पर, और बी पार्ट इसका क्या कह रहा है उसको एक बार हम ध्यान से समझेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और देखते हैं ये बी पार्ट है हमें क्या लिखा है क्वेश्चन में। चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं, बहुत ही तो सिंपल सा पार्ट था यहाँ तक। आइए हम लोग अपने बी पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि आप और क्या इसमें सुधार लाना चाहते हैं, आपको क्या चीज अगर कोई भी मतलब एक बात समझने ध्यान दीजिए। कभी कभी टीचर भी आपको क्लास में पढ़ाता है तो आपकी समझ में नहीं आता है और फिर ये तो आप लोग ऑनलाइन एक तरह से वीडियोस देखते हैं, तो कोई चीज अगर समझ में ना आए तो यार एक बार रिवाइंड करके, एक बार जरूर रिक्वेस्ट है मेरी, रिवाइंड करके आप लोग पॉज करके खुद भी ट्राई करने की कोशिश करें। रिवाइंड करके वीडियोस को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बी पार्ट देख लेंगे। तो बी में जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन लिखा है 2x a माइनस 3b b का होल स्क्वायर और प्लस का साइन 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर, माइनस वाली। देखिए साइड में हमने तीनों फॉर्मूले लिखे हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे। ये कौन सी आइडेंटिटी माइनस वाली, ये कौन सी आइडेंटिटी है सर प्लस वाली। तो आइए हम लोग डायरेक्ट आप लोगों को बताएंगे। तो a का स्क्वायर अब आपको सबको याद हो गई होगी, प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2
ए और बी के प्लेस पर 3b। अब यहां इधर ध्यान से देखना है, ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर, और प्लस में 2 a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b। ठीक, ये है आपका। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा सर 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। सर 3 का हो जाएगा 9b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया 12ab, कितना हो जाएगा सर 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया 12ab। यहां ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, 3 3 जा 9b स्क्वायर और 2 2 जा 3 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस का 12ab। देखिए 12ab से 12ab आपका क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर, और 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 18b स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कि लाइक टर्म्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को आ रहा होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से। इसके जो पहले के पार्ट है जिनमें हमने आप लोगों को फॉर्मूला एक्सप्लेन किया तो वो भी आप लोग देख के कर सकते हैं। चलिए हम आगे इसके सी पार्ट पर देखते हैं अब क्या गिवन है। एक बार आंसर ही चेक कर लेंगे। फिफ्थ का बी पार्ट 8a स्क्वायर प्लस 18b स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। चलिए आगे हम इसी के सी पार्ट पर, और सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने आई होप सबने नोट कर लिया होगा। सी पार्ट पर आगे हम अपने क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो सी पार्ट में कह रहा है 3p प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्या कह रहा है आपसे 3p। चलिए इसको अब हम रफ कर देते हैं, यहां से आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं अब हम। चलिए सी पार्ट देखे आइए। तो सी पार्ट आपसे कह रहा है 3p प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन। 2p माइनस 3p प्लस 6। यहां थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में कि यहां पर जो बीच में साइन दिया किस चीज का गिवन है माइनस का साइन गिवन है, तो यहां पर आप लोग बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर आप लोग एंट्री कराएंगे तो माइनस से हमेशा साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं। आइए बहुत सिंपल है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ध्यान से करते आइए। देखिए तो a का स्क्वायर आप सभी को याद हो गए प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2, a की वैल्यू 3p और b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। माइनस का साइन है तो मैंने आपसे पहले कहा इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2a और यहां पर b हो जाएगा। ये आपको सभी के बात समझ में आ गई होगी आई हो, ये आपके सभी के बात समझ में आ गई होगी। ये 2p है, यहाँ पर क्या है ये 2p। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है स्टूडेंट 9 हो जाएगा, और यहाँ पे p का स्क्वायर p स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। 2 3 जा 6 और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36p। माइनस के साइन की अब एंट्री हम लोग कराएंगे, देखना ध्यान से। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और p का कितना हो जाएगा p स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। देखिए तो 2 2 जा 4 और 4 8 जा कितना हो गया 32p। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स चेक कर लीजिए, तो लाइक टर्म्स देखिए ये रहे 9p स्क्वायर और 4p स्क्वायर। तो 9 में से 4 जाएगा, सबको पता है सर कितना होता है सर 5p स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5p स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखना, आपको 36 भी लाइक है 32 भी लाइक है, तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 68p आ जाएगा। कितना जाएगा 68p। आइए अब यहां देखिए ध्यान से 36 प्लस का है 64 माइनस का है, तो माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 8। यहां कितने बचे आपके 5 में से 3 गए, कितना आ गया 2, तो 28। ये आपका राइट आंसर आ जाए। एक बार हम आंसर शीट से भी इसका आंसर चेक कर लेंगे कितना आंसर आया इसका बुक में। चलिए देखते हैं क्या आंसर गिवन है आपकी बुक में। इसका क्वेश्चन नंबर है आपका 5 का सी पार्ट का आंसर 68p और माइनस का 28, बिल्कुल राइट आंसर आ गया आप लोगों का ये भी। ये हम आगे इसके सी पार्ट अब चलेंगे हम इसके डी पार्ट पर, और डी में हमें क्या गिवन है उसको हम लोग देखते हैं।
आराम से आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, ये किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो आराम से आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो यार जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, एक लाइक और एक कमेंट्स आप लोगों का हम लोगों को मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे आप लोगों को कंटेंट्स देने की। और आप लोगों के लिए फॉर्मूले की मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जैसा कि आपको बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग इस एक्सरसाइज में ओनली 3 फॉर्मूलाज की बात करें। कितने की बात करें? ओनली 3 की। ये टोटल होते कितने हैं? 8 होते, ये आपको हमने पहले ही बताया है ना। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं और चलते हैं अपने डी पार्ट पर। डी क्या कह रहा है उसको देखते हैं, आराम से आपके समझ में आ गया होगा सबके। चलिए इसको रफ कर देते हैं अब हम। चलिए तो डी पार्ट एक बार आप लोग अपने आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप अपने आप भी थोड़ा कर सके, और जहां ना हो वहां तुरंत आप लोग वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखते हैं भाई डी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हार्ड है, इजी है, क्या है। और हार्ड मत मानो किसी भी चीज को, जीवन से ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होता है, अपनी लाइफ सबसे हार्ड होती है। इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, मैथ से इजी तो मैथ सबसे इजी होता है। आप लोग क्या सर मजाक कर रहे हैं? भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, जो बात है तो है। चलिए तो आ गए हम कौन से पार्ट पर, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम आ गए इसके डी पार्ट पर। तो डी क्या रहा है भाई, क्या कह रहा है डी? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का कह रहा है कितना, 4xy। कितना कह रहा है? 4xy। ये आपका कौन सा पार्ट है? डी। देखिए तो कौन सी आइडेंटिटी सर सेकंड वाली खोलेंगे तो सर ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सर बी स्क्वायर हो जाएगा, और आइडेंटिटी सर माइनस की है तो माइनस का 2xy आएगा सर, प्लस का 4xy आएगा। तो आंसर भी आप लोगों का आई होप सबका आ चुका होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 में से 2 जाएंगे तो सर प्लस का कितना आ गया, 2xy आ गया। एक बार इसका हम लोग आंसर जरूर रीचेक करेंगे, क्योंकि ये आंसर इन्होंने क्या बनाया हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी आंसर आ सकता है। और एक सेकंड आंसर और बंदा, मैं पहले आंसर शीट चेक करूंगा उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। ये हमने क्या, कौन सा भाई? 5 का डी पार्ट। यस बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और आगे हम अपने ई पार्ट पर, ई क्या कह रहा है उसको आइए देख लेते हैं हम एक बार। ई पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो ई पार्ट आ गए हम लोग, और ई को हम लोग यही कर देंगे सॉल्व। बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। ई पार्ट पे आ जाइएगा। तो ई पार्ट कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर और माइनस का 4x वाई स्क्वायर जेड। ये आपका फॉर्मूला क्वेश्चन की भी है, इसको ही बहुत सोल्व करेंगे। दोनों एक जैसे ही पार्ट आ गए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए तो यहां आप लोग देखेंगे तो क्या आइडेंटिटी a माइनस बी की थी। अब यहां क्या गिवन है आप लोगों को, तो आप कहेंगे सर यहां पर a प्लस बी की आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे। तो अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, आप पहले करेंगे या हम पहले कराएंगे? जल्दी से हम दोनों एक दूसरे में रेस लगाते हैं और कौन फर्स्ट आता है वो देखते हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट नाउ। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4xy स्क्वायर जेड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy स्क्वायर और जेड माइनस का 4xy स्क्वायर जेड। तो आंसर भी स्टूडेंट आपका आ चुका है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2xy स्क्वायर जेड। आंसर भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। जल्दी बताएंगे कौन फर्स्ट आया, मैं या आप? ईमानदारी से रहना है, मैं आपके पास नहीं हूं पर मैं आपके सामने हूं, तो इसलिए सभी इस लोगों को मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, बिकॉज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे से पहले किया है या हमने आपसे पहले किया है? कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। जिन बच्चों रेस में शामिल नहीं थे उनको एक बार मैं समझा भी दूं क्वेश्चन को, तो कहेंगे सर आपने तो रेस लगा के काम ही खत्म कर दिया, समझाया है नहीं। तो आइए हम लोग एक बार समझा भी देते हैं आपको करना क्या था। देखिए यहां ध्यान देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस का 4xy स्क्वायर जेड है क्वेश्चन में। तो यहां देखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का, ये देखिए यहां माइनस का साइन है, तो माइनस का 4xy स्क्वायर जेड हो। बात समझ में आ रही है आपके यहां तक? आगे देखिए यहां तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x y इंटू वाई कितना हो गया, y स्क्वायर, और यहां पर z माइनस का 4xy स्क्वायर जेड। यहां देखेंगे दोनों को तो ये कैसी टर्म हो गई, तो आप कहेंगे सर लाइक टर्म्स हो गई। क्या हो गई? लाइक। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा यहां प्लस लगा दिया हमने, यहां स्टूडेंट प्लस नहीं है ये, ठीक है, ये इसके साथ में है, जेड है ये, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहां देखिए ध्यान से तो माइनस का 4 बड़ा है
इन कंपैरिजन प्लस के 2 से। तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गए, माइनस का 2, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड आपका आंसर हो गया। डी पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ, सॉरी ई पार्ट। आ गए हम अपने इसके लास्ट पार्ट पर, और लास्ट पार्ट है आपका एफ। तो एफ में क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मलाई वाले एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं, मलाई वाले। तो आप लोगों को भी मलाई वाले क्वेश्चंस को मलाई की तरह करना है, अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहला आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लोगों को 8 के 8 फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये 8 फॉर्मूला लर्न होंगे आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप प्लस माइनस में मिस्टेक्स कर देंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन की हर एक जो कंटेंट होता है वो किसी ना किसी से रिलेट करता है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर भी हम लोगों को जरूरत पड़ रही है कभी कभी। अभी हम आगे चलेंगे तो शायद मुझे लगा क्यूब की भी हो सकती है आगे एक्सरसाइज। तो चलिए यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे एफ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ, जिसमें लिखा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सबको लर्न हो गई, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पहचान हो गई होगी कि सर पहले वाले में माइनस है तो सर माइनस का ओपन कर दीजिए, सर दूसरे वाले में प्लस है तो प्लस वाला ओपन कर दीजिए। जल्दी से आप लोग अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, समझा हम देंगे आपको, बट आपको अपना खुद सॉल्यूशन करना है। वीडियो को आप पॉज करेंगे, उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते आइए। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2a और यहां पर कितना आ जाएगा b। अब यहां देखेंगे प्लस, हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर माइनस होता आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे, अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए देखिए, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, y हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट दो, अब देखिए हमने आपसे पहले ही कहा स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 का स्क्वायर जिसको नहीं पता वो गलत कर आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, और x का कितना हो गया x स्क्वायर, y का तो आपको सबको पता है y स्क्वायर। 2 2 जा स्टूडेंट कितना होगा माइनस का 4xy, और यहां पर फिर से 2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, प्लस का साइन है यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4xy, तो 4xy से 4xy कैंसिल हुआ स्टूडेंट, तो 4x स्क्वायर टोटल मिला के कितना हो गया 8x स्क्वायर। अभी 8 हम सही बना दे, वरना आधे बच्चे कहेंगे सर क्या बनाया, 8 हमारी समझ में नहीं आता। देखिए ऐसे हमसे बनता नहीं है, हम अपना a से ही बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8x स्क्वायर और y स्क्वायर, और y स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2y, कितना हो गया 2y। यही क्या है आप लोगों का आंसर है, ये आपका एफ पार्ट है, ये आपका ई पार्ट है, और यहीं से क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग एक बार बात कर लेंगे जरा, 6 में कितने पार्ट्स हैं, और फिर हम लोग आगे की क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था ये, और अब हम देखें जरा 6 में। तो 6 में हमको जो पार्ट्स गिवन है वो है हमारे 4 पार्ट्स हैं, और प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, हम लोग इसी वाली पार्ट्स में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि और इजी हमारी कम्स हो जाएंगे, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आने की फिर। तो चलिए यहां तक हम लोग इसको रफ कर देते हैं, आप सभी ने आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। वेरीफाई करनी है आप लोगों को ये। तो चलिए हम क्वेश्चन को जब तक नोट कर लेते हैं, और आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे एक बार, जैसे कि एक लाइक से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 6, और कह रहा है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, verify the following using the algebraic expression, using the algebraic expression, algebraic expression। तो क्या कह रहा है आपको, algebraic आइडेंटिटी लिखी हुई है बुक में, तो हम भी आइडेंटिटी का ही लिखेंगे, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ये आपका क्वेश्चन है यहां पर।
चलिए तो हम लोग इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ गए हैं। अभी आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और लाइक जरूर कर दें क्योंकि न्यू क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है एक बार, और कमेंट भी जरूर करके बताएंगे कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आए। तो आप लोग आराम से इसको नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जो कि लिखा हुआ है आपका, आप लोग साफ साफ बोर्ड्स पर देख रहे होंगे कि लिखा है आपको वेरीफाई करनी आइडेंटिटी। क्या करना है आपको? वेरीफाई करनी आइडेंटिटी। और ए पार्ट में हम लोगों को जो लिखा है उसको आइए देख लेते हैं। तो ए पार्ट कह रहा है आपसे 3a + 7 का होल स्क्वायर माइनस का 84a इज इक्वल्स टू 3a - 7 का होल स्क्वायर। यानी ये जो है ना ये इसके इक्वल है, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल तरीका यार, यहां से ना एलएचएस ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा सर? एलएचएस बता रहे हैं तो एलएचएस हमने ले लिया। यस बिल्कुल एलएचएस ले लीजिएगा। तो 3a + 7 का होल स्क्वायर 84a। या सबको पता सर a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 1 है। हमारी आइडेंटिटी नंबर क्या है? 1 है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा सर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा सर प्लस में 2a और यहाँ पर b और माइनस का 84a। इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, ऐसे ही रखेंगे। 3 का स्क्वायर सबको पता सर 3 3 जा 9 स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, अभी फिर रेस लगाएंगे। 7 7 जा 49 हो जाएगा और 2 3 जा 6 6 7 जा कितना हो गया 42a और माइनस का 84a आ गया। माइनस का 84a आ गया आपका। पास में आ रही है आपके? तो कहेंगे यस सर आ गई। तो देखिए 9a स्क्वायर प्लस का 49। अब यहां देखिए दोनों लाइक टर्म्स हो गए यहाँ पर। तो 84 में से 42 माइनस करने हैं तो 4 में से 2 जाएगा। स्टूडेंट कितना आता है? तो कहेंगे सर 2 आ गया। सर 8 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे सर कितना आता है? 8 में से 4 गया सर 4, तो हमारा ये आ जाएगा सर। अब सर ये आइडेंटिटी ये बनेगी क्या? यस बिल्कुल बनेगी स्टूडेंट। आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए ये 3a का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर है ये सर? 3a का। ये किसका स्क्वायर है सर? 7 का स्क्वायर है। सर यहाँ पे होता है 2, a की वैल्यू है सर 3a, सर b की वैल्यू है 7। अब चेक करिए 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बिल्कुल सही। हम लोग ऊपर से ये करके आए। 7 का स्क्वायर सर 49। अब 2 3 जा 6 6 7 जा 42, यानी बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ गया है। यानी आइडेंटिटी यहां देखेंगे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो कैसी आइडेंटिटी होती स्टूडेंट? फिर प्लस वाली हो जाती। अब फिलहाल यहाँ माइनस है, सो आइडेंटिटी इज 3a - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS। इक्वल्स टू RHS। तो लिख सकते हैं आप लास्ट में कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आप लोगों को प्रूफ करना है और यही आप लोगों को इस तरीके से बहुत ही 4 पार्ट्स ओनली गिवन है, इसलिए हम इसी पार्ट्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो ये हुआ हमारा 6 का A पार्ट। आगे हम कौन से पार्ट पर? इसके B पार्ट पर आ गए हैं और B हमसे क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए जब तक आप लोग इसको नोट करेंगे, जब तक हम इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे इसके B पार्ट को। चलिए तो B पार्ट कह रहा है आपसे 9x - 5y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिएगा। B पार्ट 9x - 5y का होल स्क्वायर और प्लस में 180xy और यहां आपको गिवन है 9x। क्या गिवन है स्टूडेंट? 9x प्लस का 5y प्लस का 5y। ये आपका क्वेश्चन, एक बार रीचेक कर लीजिएगा क्वेश्चन सभी अपनी बुक से। 9x - 5y का होल स्क्वायर प्लस का 180xy और 9x + 5y का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखेंगे ध्यान से यार, LHS में ये गिवन है, RHS आपको लानी है। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और जल्दी से आइए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हमने कर दिया यहां पर रफ। चलिए अब आइए आप लोग खुद भी एक बार को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले के पार्ट की। चलिए देखिए तो A का, अब देखिए पहले LHS को लिख लीजिएगा यहाँ पर 9x - 5y का होल स्क्वायर प्लस में 180xy, ये आपकी LHS हो गई। RHS मत लिख लेना। और बहुत से बच्चे इसको इक्वल में लेके चलते हैं, वो आपका जो मेथड है वो गलत है। उस पर आप लोगों को टीचर अगर चाहे तो नंबर दे सकता है, बाकी उसका मन होगा तो नंबर भी दे देगा, काटना चाहे तो पक्का काटेगा, मेरे जैसा होगा तो जरूर काटेगा। क्योंकि क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है, एक तरीका है, उस तरीके से ही आपको चलना है, ठीक है ना। जैसे सड़क पे जब आप लोग चलते हैं तो हमेशा किस साइड चलते हैं? हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, राइट साइड थोड़े चलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने का भी एक मेथड, एक तरीका। आइए देखिए
सबसे पहले सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपके सामने यहां देखेंगे, ठीक है, हम बार बार इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको। तो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2a और b की वैल्यू 5y हो जाएगी, और प्लस में कितना है 180 कितना हो जाएगा आपका xy हो गया यहां से। अब आप यहां पर अगर ध्यान दें तो 9 9 जा कितना हो गया 81 x स्क्वायर, 5 5 जा कितना हो गया 25 y स्क्वायर, देखिए 2 9 जा 80, 18 5 जा कितना होता है 90, ठीक है, 9 5 जा 15, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 xy, और यहां पर कितना लिखा 180 xy लिखा हुआ। बात समझ में सभी क्या आ रही होगी। देखिए यहां अगर ध्यान देंगे आप लोग तो 81 x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर, अब 180 में से 90 माइनस करेंगे, देखिए सर यार यहाँ तो लाइक टर्म है ना, तो 180 में से 90 माइनस करा तो सर कितना आ गया 90 xy हो गया। अब आइडेंटिटी हम लोग सर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर इसको 9x का स्क्वायर, सर ये होता है हमारा 5y का स्क्वायर, सर यहाँ पे होता है 2a की वैल्यू है सर 9x, b की वैल्यू है सर 5y, चेक कर लीजिए 2 9 जा 18, 18 5 जा 90 xy, बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई। तो क्या आ गया आप लोगों का 9x प्लस 5y का होल स्क्वायर, क्या आ गई इक्वल किसके हो गई आपका RHS के इक्वल हो गया। देखिए तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, बी पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन से पार्ट पर आ गए अब हम आ गए अपने सी पार्ट पर, और आराम से हम करेंगे अब इसके सी पार्ट को, क्योंकि ओनली 4 पार्ट्स ही इसमें गिवन थे, तो जल्दी से हम लोग करेंगे सी पार्ट को। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जब तक हम क्वेश्चन को रफ करते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है बीच में आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और चलिए हम आ गए इसके सी पार्ट पर, 6 का सी पार्ट देखेंगे। चलिए आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे, हम क्वेश्चन रफ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्या लिखा है हम वो रफ करेंगे। चलिए देखिए आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, पहले क्वेश्चन को नोट कर देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी हम रफ ही कर देते हैं, ये LHS है, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, सी पार्ट पर, अपने 6 का सी पार्ट देखिए। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, सी कह रहा है सर 4xy प्लस में 3y का होल स्क्वायर माइनस का सर है यहां पर, और कह रहा है कि 4xy और माइनस का सर 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू है सर ये हमारा 48xy। किसके इक्वल है सर 48xy। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। पहले हम LHS भी लिख देते हैं, क्वेश्चन अभी रफ नहीं करेंगे। तो 4xy 3y का होल स्क्वायर है और 4xy माइनस का 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्या कर देते हैं इसको रफ। चलिए देखिए अब ये हमने कर दिया जिसको रफ, ठीक। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी सर क्या करना है, बहुत इजी है। देखिए हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बस ये आपको प्रूफ करना है आइडेंटिटीज को। तो आप लोग देख रहे हो सर फर्स्ट में तो प्लस की आइडेंटिटी लगा दीजिए यानी a प्लस बी का, सर सेकंड वाले में a माइनस बी का लगा दीजिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर प्लस में 2a और b में कितना है 3y। बात समझ में आ गई होगी सभी की आई होप। ओके यहां आप लोग देख रहे हो सर माइनस है, और आपने सर माइनस में ये बताया था कि सर माइनस हो तो क्या लगा देना सर ब्रैकेट लगा देना। बिल्कुल स्टूडेंट कहा था, ब्रैकेट इसलिए कहा था क्योंकि माइनस की एंट्री अंदर कराएंगे तो साइन होंगे चेंज। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2, a की वैल्यू 4xy और b की वैल्यू 3y। बात समझ में आ गई सभी के? यस सर आ गई बात समझ में। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16x स्क्वायर y स्क्वायर, सर 3 3 जा 9 y स्क्वायर, सर ये होगा 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24 और xy स्क्वायर कितना होगा 24xy स्क्वायर। यहां पर आएंगे जरा ध्यान से तो माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मिनट हम लोग क्वेश्चन रीचेक कर लें क्या, यहाँ पे xy स्क्वायर होगा शायद मुझे लगता है। अच्छा अभी वो बाद में देखेंगे, पहले हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए माइनस की एंट्री साथ साथ में करानी है, माइनस प्लस माइनस लगा दीजिएगा, 3 3 जा 9 y स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 3 जा 24 xy स्क्वायर कितना हो गया xy स्क्वायर। देखिए 16x स्क्वायर y स्क्वायर से 16x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल क्यों हुआ भाई,
देखिए सर प्लस का है और ये माइनस का, तो 16 में से 16 सर जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, बिल्कुल स्टूडेंट आएगा। 9y² सर प्लस का, 9y² सर माइनस का, सर 9y² में से 9y² जाएगा तो सर 0 आ जाएगा, बिल्कुल स्टूडेंट हमने इसलिए 0 लगा दिया। अब बस क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा लगभग आंसर आ चुका है। चलिए तो आप लोग ना अपनी बुक में क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यहां पर क्या आएगा, XY स्क्वायर। स्टूडेंट सी पार्ट अपनी अपनी बुक में जरा सभी सही कर लेंगे कि 48x स्क्वायर बचा, देखिए 24xy स्क्वायर प्लस 24xy स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 24 कितना हो जाएगा सर, 48xy स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, RHS के। यहां पर अपनी अपनी बुक में सभी xy स्क्वायर लिख लेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना है। स्टूडेंट आपके टीचर ने भी स्कूल में लगवाया होगा आप सभी से, ठीक है। तो 48xy स्क्वायर लिख लेंगे यहां पर सभी। आ गए हम अपने कौन से पार्ट पर, डी पार्ट पर आ गए, हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और देखेंगे जल्दी से वो हमें क्या गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग एरर भी था, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी कह सकते हैं आप। अब वो बाकी जो आपको अगर स्कूल में टीचर ने कराया होगा तो बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक कराया गया होगा कि 48xy स्क्वायर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो सकती है, कभी भी किसी से भी हो सकती है, तो ये आप लोग अपने आप सही कर लेंगे। तो चलिए आ गए हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर डी, और डी में हमें क्या कराइए उसको हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट, पहले हम लोग क्वेश्चन को रफ करते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन को रफ करेंगे, है ना, जब तक आप लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन कर दिया हमने रफ, और क्वेश्चन क्या गिवन है उसको आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, डी पार्ट। देखिए इसका क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2x, नहीं भाई ये कहां क्वेश्चन है, डी पार्ट, ये हमने गलत लिख दिया, ऊपर वाले का लिख दिया है। क्वेश्चन है 4p प्लस 7q, 4p प्लस 7q का होल स्क्वायर माइनस 112pq इज इक्वल्स टू 4p माइनस 7q का होल स्क्वायर, 7q का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। अब आप सॉल्यूशन को रफ कर देंगे इसके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए इसको हम रफ कर देते हैं यहां से, ओके। ये हमने कर दिया इसको रफ। चलिए तो एफ पार्ट आगे लास्ट पार्ट की तरफ, और कह रहा है कि सबसे पहले सर लिख दीजिएगा एलएचएस क्या गिवन है, तो 4p प्लस 7q का होल स्क्वायर और 112pq कह रहा है। ओके बात समझ में आ गई सभी के? यस सर। सर यहाँ को सब पहचान आ गई है। देखिए हम लोग आगे अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए, लास्ट पार्ट पे आ गए क्वेश्चन के, तो इसको खुद आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग सब ओपन करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा किसी भी तरह से। चलिए देखिए मैं बाकी एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, वीडियो को जरूर पॉज करेंगे, अपने आप करने की ट्राई करिए अपने आप। तो a का स्क्वायर हो जाएगा सर यहाँ पर b का स्क्वायर यानी 7q का स्क्वायर लिख दीजिएगा। सर यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, माइनस का 2, a की वैल्यू है स्टूडेंट 4p, b की वैल्यू स्टूडेंट 7q और माइनस का 112pq। देखिए स्टूडेंट अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे, जैसे आप लोगों के लिए और इजी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे आप लोग। तो 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है pq। मल्टीप्लाई दोबारा कर लेंगे, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 pq, और माइनस का कितना लिखा है स्टूडेंट, 112 pq। क्या लिखा है, 112 pq। अच्छा आइडेंटिटी में देखें तो यहाँ प्लस का है, तो यहाँ साइन कैसा आएगा सर, प्लस का आएगा। सर 112 में से इसको माइनस, देखिए लाइक टर्म्स है ये दोनों, क्या है ये लाइक टर्म्स है, तो इसको तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर। अब देखिए 12 यहां हो जाएगा कितना, 12, 12 में से 6 जाएगा सर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहां सर 10, 10 में से 5 है कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। और यहां पर कितना स्टूडेंट pq है, तो देखेंगे ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab कितना होता है यहाँ पर 2ab। ये देखिए 56 pq लिखा हमारा ये आया। चलिए एक लाइन और हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं आपको, जैसे और सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2 होता है, a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 4p और b की वैल्यू कितनी है 7। अब चेक कर लीजिएगा
4 2 जा 8, 8 7 जा कितना 56। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। किसकी होती है? a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। यही आप लोगों को आंसर लाना था, प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। और ये जो हम बात कर रहे थे पार्ट 5 की बात कर रहे थे, और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार कितने क्वेश्चन है हमारे इसके बाद में। तो 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है टोटल। तो यानी 4 4 5 2 4 5 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, और कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी पार्ट 6 में। तो यार अब तो लाइक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट हम बात करने जा रहे हैं। तो पार्ट 5 में हम लोगों ने बात करी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग बात करेंगे, और पार्ट आपका रहेगा कितना 6 रहेगा। तो अब लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को बोर तो नहीं होने दिया है, क्योंकि आप लोग ही हमारा सपोर्ट करें। आज हम इस लेवल तक पहुंचे, 15 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले, आपके होने वाले। और ये आपका खुद का चैनल है तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो आपका है। और जैसा भी हो आप लोग अच्छे से हमें सजेस्ट करेंगे और अपना कमेंट्स देंगे, और आप लोग किस तरह से वीडियो में सपोर्ट चाहते हैं, किस तरीके का आप लोगों को कंटेंट दिया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो, आपके स्कूल में क्या चल रहा है मैथ्स में, वो भी कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।